हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट, आज हम बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज जो मेरा विषय है बीएड सेकेंड ईयर में वो है पर्यावरण अध्ययन। यानी आज मैं आपको पर्यावरण अध्ययन आज से स्टार्ट करूँगा मैं आपका, और जो भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग टीचर आपको पढ़ाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पर्यावरण अध्ययन। और पर्यावरण अध्ययन में जो हमारा टॉपिक है यानी फर्स्ट यूनिट जो आती है हमारी, वो आती है कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के प्रकार क्या हैं। तो हम पहली यूनिट स्टार्ट करते हैं और पहली यूनिट में हम बताएंगे कि पर्यावरण क्या है। तो सबसे पहले हम जब बताएंगे आपको, तो इसमें हम बताएंगे परिचय, बताएंगे आपको किसका, पर्यावरण का परिचय और पर्यावरण के प्रकार। स्टूडेंट, पर्यावरण क्या होता है और पर्यावरण के प्रकार क्या हैं, इस विषय के अंतर्गत हमारी जो सबसे पहली यूनिट है हम इसको पढ़ेंगे। तो पर्यावरण क्या होता है, हमने प्रकृति में देखा हमारे चारों तरफ, हमारे जितनी भी चारों तरफ है, हम जहाँ रहते हैं, हम जिस वातावरण में रहते हैं, वह चारों तरफ का जो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण होता है वो पर्यावरण कहलाता है। यानी हमारी नज़र जहाँ तक भी जाती है वो पर्यावरण कहलाती है। अब इसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, जीव जंतु भी आती हैं, ये जितनी भी इमारतें खड़ी होती हैं ये सारी चीज़ पर्यावरण में आती हैं। अब ये मैं जिस क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो भी एक भौतिक पर्यावरण है, वो भौतिक पर्यावरण में आता है। और जो भी हमारे पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं वो पर्यावरण का प्रकार है, यानी मनुष्य की जहाँ तक नज़र जाती है वो पर्यावरण है। तो पर्यावरण का अगर हम परिचय बात करें, अगर पर्यावरण के हम परिचय की बात करें तो परिचय में अगर हम लें तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, हवा, पानी, मिट्टी आदि सभी आते हैं इसमें पर्यावरण के अंदर। यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, हवा, पानी, मिट्टी जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं वो हमारे पर्यावरण में आते हैं। और पर्यावरण जो शब्द है, अगर हम इसकी एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो पर्यावरण जो शब्द है, तो पर्यावरण जो शब्द है हमारा, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन से हैं स्टूडेंट? वो दो शब्द हैं, देखिए पर्यावरण, एक तो परि, एक शब्द तो है परि और एक है आवरण। एक तो है परि और एक है आवरण। यानी परि यानी चारों तरफ से, परि का अर्थ होगा चारों तरफ से, और आवरण का अर्थ है ढका हुआ। यानी चारों तरफ से जो ढका हुआ है वो क्या है, हमारे चारों तरफ यहाँ तक भी हमारी नज़र जाती है वो सब पर्यावरण होता है। तो चारों तरफ से हमारे जो आवरण घेरे हुए हैं, हमें जो चारों तरफ से जो आवरण घेरे हुए हैं वो पर्यावरण कहलाता है। यानी परि और आवरण के मेल को हम पर्यावरण कहते हैं। अगर हम एक डेफिनेशन इसकी दें, मैं आपको बोर्ड पर भी लिख के बताता हूँ डेफिनेशन क्या है इसकी, तो आप अपनी कॉपी पेन लिख लीजिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा कि अब मैं इसकी आपको परिभाषा बताता हूँ, अर्थ बताता हूँ। इसका अर्थ क्या है? अगर अर्थ की बात करें तो हमारे चारों तरफ का जो आवरण हमें घेरे हुए है उसे पर्यावरण कहते हैं। और अब चारों तरफ के आवरण में क्या क्या आएगा? अभी मैंने बोला था पेड़ पौधे, जीव जंतु और जो हवा पानी मैंने बोला था, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हवा, जितनी भी इमारतें वगैरह होती हैं, जो मानव निर्मित पर्यावरण होता है वो भी पर्यावरण के अंतर आता है। तो हमारे चारों तरफ जो हमें घेरे हुए है वो पर्यावरण कहलाता है। मैंने पर्यावरण के दो आपको बताए थे, पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है आपका परि और आवरण।
परि और आवरण से मिलकर हमारा पर्यावरण बना है। तो परि का अर्थ चारों तरफ और आवरण का अर्थ घेरे हुए, हमें चारों तरफ से जो घेरे हुए है। तो इसकी हम एक लाइन में अगर डेफिनेशन की बात करें तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन होगी, जो हमें चारों तरफ से, चारों तरफ का जो आवरण है हमें जो घेरे हुए है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो ये तो हो गई एक अर्थ की बात, यानी पर्यावरण के अर्थ की बात हो गई। परि और आवरण ये चारों तरफ से हमें घेरे हुए हैं वो पर्यावरण कहलाता है। ये तो हो गया परिचय। परिचय मैंने आपको बताया कि पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु है, हवा पानी जो भी होता है वो हमारे चारों तरफ जो पाया जाता है और इसके बिना हम रह नहीं सकते, वो हमारा पर्यावरण के अंतर्गत आता है। अगर आप इसके प्रकार की बात करें, इसको ताल लीजिएगा आप, अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं 3 प्रकार भी दे रखे हैं। तो अगर हम प्रकार की बात करें स्टूडेंट, पर्यावरण के प्रकार की, तो देखो एक तो होता है प्राकृतिक पर्यावरण, नंबर 1 प्राकृतिक पर्यावरण, और नंबर 1 की, नंबर 2 की बात करें हम 1 2, दूसरा है आपका मानवीय पर्यावरण, जो मानव द्वारा निर्मित होता है वो मानवीय पर्यावरण कहलाता है। अब तीसरे की बात करें हम तो तीसरा होता है स्टूडेंट सामाजिक पर्यावरण। तो पर्यावरण के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से? प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण, 3 प्रकार हैं हमारे पर्यावरण के। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक पर्यावरण की। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक पर्यावरण की। तो प्राकृतिक पर्यावरण जो होता है वो स्टूडेंट 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? 2 प्रकार का होता है हमारा ये प्राकृतिक पर्यावरण। एक तो जैविक, एक अजैविक, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है जैविक और एक होता है अजैविक। जैविक इसको हम बायोटिक बोलते हैं, बायोटिक बोलते हैं इंग्लिश में, और अजैविक इसे अबायोटिक बोलते हैं, अबायोटिक बोलते हैं। यानी जैविक और लिविंग और नॉन लिविंग, जैविक में हम लिविंग रखेंगे और अजैविक में हम नॉन लिविंग रखेंगे। अब जैविक में क्या आता है? प्रश्न होगा आपका कि अब जैविक में क्या आता है? तो जैविक में नॉन लिविंग का आता है, जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु जी आपके सारे क्या आएंगे? जैविक में आएंगे। जैविक में उत्पादक पेड़ पौधे और उपभोक्ता कौन होंगे? हम, और अपघटक यानी जो पेड़ पौधों को खाते हैं ऐसे अपघटक, यानी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जैविक में आते हैं। और अजैविक में कौन आते हैं? देखो जैविक भी आपके 3 प्रकार का हो गया। जैविक की बात करें हम तो जैविक भी 3 प्रकार का हो गया आपका। पहला उत्पादक, पहला है आपका उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा है अपघटक। स्टूडेंट अगर मैं सीधी डेफिनेशन में बात करूं तो उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे वगैरह, और उपभोक्ता होते हैं जो हम इनका यूज़ करते हैं, वो उपभोक्ता हम होते हैं। और जो पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं वो उनको अपघटक खाते हैं। तो ये आपके लिविंग में आ जाते हैं सारे, ये आपके जैविक पर्यावरण में आते हैं। यानी प्राकृतिक पर्यावरण के जो 2 भाग हैं जैविक अजैविक, उसके जैविक भाग में आते हैं आपके उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अगर हम अजैविक भाग की बात करें तो अजैविक भाग में भी हम अगर इसको बांटें तो 3 प्रकार से बढ़ता है। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं मैं आपको अलग से कराऊंगा इसको। अजैविक 3 प्रकार के हैं। देखो अजैविक 3 प्रकार से हैं। अजैविक कौन कौन से हैं? देखो 3 कारक हैं इसके। एक तो भौतिक कारक, एक तो हो गया आपका भौतिक कारक। मैंने आपको डेफिनेशन के आधार पर और पूरा विस्तृत समझाया है। ये आपको विस्तृत समझाने से क्या है आपकी ये क्लियरिटी पूरी क्लियर हो जाएगी कि भौतिक क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, इसके घटकों में मैं आपको सीधा सीधा बता देता जैविक और अजैविक, लेकिन मैंने आपको पूरा डेफिनेशन सहित बताया है। तो अजैविक कितने प्रकार के? मैंने आपको जैविक बताया था। अब अजैविक भी 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक कारक, कार्बनिक
एक कार्बनिक होता है और एक होता है अकार्बनिक। अकार्बनिक कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? भौतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक की हम डेफिनेशन दे तो जिनमें कार्बन पाया जाता है वो कार्बनिक होते हैं, और जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है वो अकार्बनिक होते हैं। अब भौतिक कारक में कौन कौन से आएंगे हम? भौतिक में कौन कौन से आएंगे? भौतिक में देखो तापमान आता है, तापमान आता है, वर्षा आती है, आर्द्रता आती है, आर्द्रता आती है, ये आपके क्या आते हैं? भौतिक कारक में आते हैं। और कार्बनिक में जिनमें कार्बन पाया जाता है, कार्बन किन किन में पाया जाता है? कार्बन आपके प्रोटीन में, वसा में और कार्बोहाइड्रेट में। प्रोटीन में, वसा में और कार्बोहाइड्रेट में, ये कार्बनिक है, ये भौतिक और ये कार्बनिक। और तीसरे अगर अकार्बनिक की बात करें तो अकार्बनिक में आप जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है तो वो क्या होता है? H2 होता है। H2 में देखिए आप कहाँ आ रहा है कार्बन। और एक आपका होता है मिट्टी, वायुमंडल गैस, वायुमंडल गैस। तो ये आपके अजैविक कारक हैं, यानी 3 कारक हैं अजैविक: भौतिक कारक, कार्बनिक और अकार्बनिक। भौतिक कारक में आपके तापमान, वर्षा और आर्द्रता, कार्बनिक में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, और अकार्बनिक में H2O, मिट्टी यानी पानी, मिट्टी और वायुमंडलीय गैस वगैरह, ये आपके अजैविक आते हैं। अजैविक नॉन लिविंग और जैविक लिविंग। तो ये आपका प्राकृतिक पर्यावरण हो गया, ये आपके प्राकृतिक पर्यावरण के प्रकार हो गए, जैविक और अजैविक। अब दूसरा है आपका, स्टूडेंट नोट करते जाइएगा, दूसरा आपका, दूसरा मैंने आपको कौन सा बोला? पहला प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है आपका प्राकृतिक, और दूसरा दूसरा है दोस्तों स्टूडेंट मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण पहला था आपका प्राकृतिक। मानवीय पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण क्या होता है? जैसे हम निर्मित करते हैं, जैसे हम पुल वगैरह बनाते हैं, अस्पताल वगैरह बनाते हैं, इनकी जो इमारतें होती हैं, अस्पताल, पुल वगैरह बनाते हैं, अस्पताल की जो इमारतें होती हैं, उद्योग, बड़े बड़े उद्योग जो होते हैं, इनकी जो इमारतें होती हैं, ये सारे मानवीय पर्यावरण में आते हैं। यानी मानवीय पर्यावरण जिसमें मानव द्वारा निर्मित जो पर्यावरण होता है वो मानवीय पर्यावरण कहलाता है। इसमें पुल, अस्पताल, उद्योग धंधे, जो भी बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं मानव अपने लिए, वो मानवीय पर्यावरण में आती है। और तीसरा है हमारा सामाजिक पर्यावरण। अब सामाजिक की क्या बात करेंगे हम? सामाजिक यानी हम समाज में रह के जो रिलेशन बनाते हैं, यानी हमारे पास पड़ोसी, हमारे भाई बंधु, हमारे धर्म, हमारी जाति, यानी पड़ोसी, धर्म, जाति, यानी हमारा इनके प्रति जो हमारे जो संबंध होते हैं, अंतर संबंध होते हैं, हम जितने जैसे ओकेजन होता है, ओकेजन वगैरह में जाते हैं, हमारी सोसाइटीज़ होती हैं, सोसाइटी में हमारा आना जाना होता है, हमारे जो संबंध होते हैं आपस में, वो हमारे सामाजिक पर्यावरण में आते हैं। यानी पड़ोसी भी, धर्म, जाति वगैरह सारी चीज़ हमारी सामाजिक पर्यावरण में आती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको पर्यावरण का अर्थ बताया। अर्थ हमारे चारों तरफ का जो आवरण होता है वो पर्यावरण कहलाता है। परिचय दिया था मैंने आपको, अर्थ बताया था और पर्यावरण के प्रकार बताए थे। प्रकार मैंने 3 बताए थे आपको, प्राकृतिक, मानवीय और सामाजिक। प्राकृतिक में मैंने आपको 2 बताए थे, जैविक और अजैविक। और मानवीय जो मानव द्वारा निर्मित होता है वो मानवीय, और सामाजिक जिसमें हम इंटरेक्शन करते हैं, यानी अंतर संबंध जो हमारे होते हैं, जैसे पड़ोसी, धर्म, जाति। ठीक है दोस्तों।